हाय गाइस, कॉफी विद करण में दीपिका पादुकोण ने ऐसा कहा कि बवाल मच गया। वह बोली कि रिलेशनशिप में टफ फेज के बाद वह कैजुअल रिलेशनशिप में थी, फन के लिए लोगों से मिल रही थी। गाइस, आज की वीडियो पूरी देखना, भले ही आपने न्यूज बॉय की वीडियो देख ली हो, लेकिन इतनी डिटेल में किसी ने नहीं बताया होगा और इस पर यूट्यूबर्स ने भी क्या रिएक्ट किया है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो गाइस, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि कैजुअल रिलेशनशिप या ओपन मैरिज क्या होता है। दीपिका पादुकोण के इस खुलासे के बाद अगर आप भी इस सोच में है कि आखिर ओपन रिलेशनशिप या ओपन मैरिज क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ओपन मैरिज रिलेशनशिप किसी भी रिश्ते में वह स्थिति होती है जब कपल को एक दूसरे के किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में होने से कोई समस्या नहीं होती, यानी ये एक दूसरे की मर्जी से किसी अन्य के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो अब बात करते हैं दीपिका पादुकोण के बारे में। तो दीपिका पादुकोण ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण शो 8 में रणवीर से कोर्टशिप के दिनों पर बात की। उन्होंने बिना नाम लिए हिंट दिया कि रणवीर कपूर से ब्रेकअप के बाद वो परेशान थी और कमिटेड नहीं होना चाह रही थी। दीपिका बोलती है, मैं कुछ समय के लिए सिंगल रहना चाहती थी क्योंकि मैं कुछ कठिन रिलेशनशिप से बाहर निकली थी। मैं उस फेज में थी कि मैं अटैच नहीं होना चाहती थी, मैं कमिटमेंट नहीं चाहती थी, बस मजे करना चाहती थी। इसके बाद दीपिका रणवीर से रिश्ते पर बोलती है, हमारे बीच कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं था, हम लोगों ने एक दूसरे को इजाजत दे रखी थी कि टेक्निकली किसी और के साथ भी वक्त बिता सकते हैं। इसके बाद भी हम एक दूसरे के पास वापस आ जाते थे। मैं दूसरे लोगों से भी मिल रही थी, मुझे किसी में इंटरेस्टेड नहीं था, ना ही उनसे मिलकर एक्साइटेड हो रही थी। दिमागी तौर पर मैं इनसे यानी कि रणवीर सिंह से कमिटेड थी। मैं दूसरे लोगों से मिल रही थी पर दिमाग में था कि मुझे वापस वहीं जाना है। इस पर रणवीर बोलते हैं, मुझे याद है कि शुरुआती 6 महीनों में 2-3 आशिक थे। दीपिका चौंकती है और करण हंसने लगते हैं। फिर रणवीर कहते हैं, कई लड़के इनके साथ कोर्टशिप कर रहे थे। तब तक दीपिका कहती है, मुझे नहीं पता जैसे कौन। इस पर रणवीर थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, अभी तो तुमने बोला कि मैं दूसरे लोगों से मिल रही थी, तुमको अब याद नहीं आ रहा है? दीपिका बोलती है, पहले था, मुझको याद नहीं, मुझे लोग नहीं याद आ रहे हैं। रणवीर कहते हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। इस पर दीपिका बोलती है कि हम इस पर बाद में बात करेंगे। दीपिका की यह क्लिप वायरल हो रही है, इस पर लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। एक ने लिखा, दीपिका ने जो कॉफी विद करण में कहा कि वह आज के समय का कड़वा सच है, लड़कियां लड़कों को बहुत मूर्ख बनाती है, तो वहीं कई लोग करण को भी दोष दे रहे हैं कि दीपिका और रणवीर के बीच आग लगा दी। एक ने लिखा, करण जौहर ने जानबूझकर दीपिका के बॉक्स ऑफिस पठान और जवान को इग्नोर करके और रणवीर के डेंगू, चोट और फ्लॉप के फेज में सपोर्ट पर सवाल नहीं पूछे। कई मीम से भी वायरल है। करण ने फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। कुछ कमेंट दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में भी है। एक यूजर ने लिखा कि कोई ये क्यों नहीं समझ रहा है कि दीपिका ने कहा कि जब तक रणवीर ने उसे प्रपोज नहीं किया था तब तक ऐसा था, वो दोनों ही किसी कमिटमेंट में नहीं थे। अब इस पर बात करते हैं यूट्यूबर्स के रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान ने ट्वीट कर लिखा, रणवीर सिंह, और साथ में इमोजी लगाई है। तो उनसे एक शख्स ने पूछा, अभिषेक, जो भी आपके दिल और मन में है उसे खुलकर बोले, आप घबराए नहीं, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। इस इमोजी का क्या मतलब समझा जाए? फिर लक्ष्य चौधरी लिखे, मर्द ने हमेशा अपनी पसंदीदा औरत से धोखा खाया है। फिर इस पर चिल इंसान कमेंट में लिखे, दिल तोड़ दिया उसका 5 साल बाद। इसके बाद सम्राट भाई ने भी ट्वीट कर लिखा, यार रणवीर सिंह के लिए सच में बुरा लग रहा है। गाइस, आपको रणवीर और दीपिका के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। ये थी वीडियो, कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।